आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है जतन जी ने। तो सबसे पहले जतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दरअसल जतन जी एक ट्रक ड्राइवर है जो कि लॉन्ग रूट पर अपना ट्रक चलाते हैं, लेकिन उस रात की घटना को ये आज तक भी नहीं भूल पाए। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में कि आखिर जतिन के साथ ऐसा क्या हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की यह कहानी उन्हीं के शब्दों में। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जो लॉन्ग रूट पर अपना ट्रक चलाने का काम करता हूँ। रात के समय सड़कों पर ट्रैफिक ना होने पर मुझे रात के समय ही ट्रक चलाना उचित लगता है। उस रात की बात है जब मैं कोलकाता हाईवे से मुंबई हाईवे की ओर अपनी सामान की डिलीवरी के लिए जा रहा था। अब तक रात के 10 बज चुके थे। साथ ही मैं भी अपने ट्रक के साथ उस मुंबई हाईवे पर आगे की ओर ही बढ़ता जा रहा था। मेरे ट्रक की स्पीड अब तक लगभग 90 से 100 के बीच में रही होगी। चारों तरफ अंधेरी रात होने के कारण इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ पहाड़ों के ऊपर बने उस रास्ते को बहुत ही जंगली पेड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा था, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने ट्रक को उस हवा से चीरता हुआ आगे की ओर ही बढ़ रहा था। मैं अभी उस पहाड़ी इलाके को पार करने ही वाला था कि अचानक से मुझे बहुत जोर से धड़ाम की आवाज सुनाई दी। साथ ही मेरा ट्रक भी रुक गया। नीचे उतर के देखा तो मेरे ट्रक का एक टायर फट चुका था। उसे इस तरह फटता हुआ देख मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। दरअसल उसे कल ही तो नया डलवाया था, फिर आखिर वो इस तरह कैसे फट सकता है। अब मैं बहुत ही ज्यादा बुरी संकट में फंस चुका था। दरअसल उस रोड पर अब कोई भी वाहन इधर उधर दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी मदद कर सके। इसी तरह अब तक रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मेरी परेशानी का अभी तक कोई हल नहीं निकला और मैं थक हार कर इसी तरह अपने ट्रक के अंदर बैठा रहा। दरअसल वह इलाका जंगली भेड़िए और काली शक्तियों से भरा हुआ था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ ट्रक के अंदर बैठा रहा। दरअसल इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं, और ना ही मैं अपने ट्रक को वहां से छोड़कर जाने वाला था। दरअसल मेरी कमाई का वही एक जरिया था जिसे वहां से छोड़कर जाना अपने बच्चों के पेटों पर लात मारने के बराबर था। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे वहां पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो एक परछाई मेरे ट्रक के पीछे ही आ रही थी। उसे अपनी ओर आता देख मेरा गला बुरी तरह से सूख गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। देखते ही देखते वह विशाल परछाई मेरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। उस भयानक परछाई को अपनी ट्रक के सामने खड़ा होता देख मेरे गले से आवाज निकलना भी बंद हो चुकी थी। देखते ही देखते उस परछाई का एक हाथ मेरे गले की ओर बढ़ने लगा, जिसने मुझे ट्रक से अंदर से खींचकर सड़क के ऊपर फेंक दिया, जिसके चलते मुझे काफी चोट भी आई। अचानक से मेरी आंखों के सामने वो काली शक्तियां एक पूरा ग्रुप बन चुकी थी और मेरे चारों ओर मंडराने लगी। वो बुरी शक्तियां अब तक इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ चुकी थी कि मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। धीरे धीरे उन काली शक्तियों के नखून और दांत बुरी तरह से बढ़ने लगे, लेकिन तभी मेरा हाथ मेरे गले में पड़ा हुआ लॉकेट की तरफ चला जाता है और तुरंत ऊपर से एक रोशनी निकल कर आती है, जिसे देखने के बाद वो काली शक्तियां वहां से सारी की सारी गायब हो जाती हैं। उन्हें वहां से गायब होता देख मेरी जान में जान आई और मैं तुरंत खड़ा होकर अपने ट्रक के पास गया। जाकर देखा तो पाया जो टायर पहले फटा हुआ था वह टायर अब बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन तभी मैं बजरंगबली को याद करता हुआ वहां से अपना ट्रक लेकर निकल गया। तो दोस्तों उस रात जतिन जी के साथ ऐसा
क्या हुआ जो एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, और आखिर वह रोशनी कहां से आई जिसने जतिन की जान को एक झटके में बचा लिया। यह जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 के लिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।